गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। लेसन 10 द ग्रेटेस्ट ऑन फिश सेकेंड। मतलब ये ग्रेड 9 लेसन में इसका था फर्स्ट पार्ट, अब इसमें सेकेंड पार्ट है। द ईयर्स हैरियर्ड ऑन एंड बाउट वाइट हेयर अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट। द ईयर हैरियर, हैरियर्ड मीन्स होता है बीतते गए। तो क्या है, समय बीतता गया, समय व्यतीत होता गया या कई वर्ष बीत गए, वर्ष बीतते गए। एंड ब्राउट वाइट हेयर, सफ़ेद बाल होने लगे। एंड हेड ऑफ अर्नेस्ट, एंड मतलब अर्नेस्ट के बाल क्या होने, सफ़ेद होने लगे। एंड मेड विंकल्स अक्रॉस हिज फॉरहेड एंड फ्लावर्स इन हिज चीक। चीक मीन्स गाल, और गालों में झुर्रियाँ, गालों में क्या होंगी, झुर्रियाँ पड़ने लगी। तो क्या है इसका अर्थ, वर्ष बीतते गए और अर्नेस्ट के बाल क्या है, अब मतलब अब अर्नेस्ट बूढ़ा हो गया है। अर्नेस्ट के बाल सफ़ेद हो गए और उसके गालों में मतलब जो चेहरे होता है, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ने लगे। ही वाज एन ओल्ड मैन, अब वह बूढ़ा व्यक्ति हो गया। ही वाज ओल्ड मैन, अब वह बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ा व्यक्ति बन गया। बट नॉट इज वैन हैड ही ग्राउंड ओल्ड मोर न्यूमेरल्स देन द वाइट हेयर ऑन हिज हेड वेयर द वाइस थॉट इन हिज माइंड। तो देखिए यहाँ से इसका ही वाज ओल्ड मैन, अब वह क्या हो गया, बूढ़ा व्यक्ति बन गया। अब वह बूढ़ा हो गया, ये उसका बुढ़ापा आ गया था। उसके सिर पर लिखा ना, बट नॉट इज वाइन हैड ही ग्रो ओल्ड, अब उसका बुढ़ापा यूं ही आ गया था। उसके सिर पर जितने सफ़ेद बाल, वाइट बाल लिखा ना, न्यूमर्स देन द वाइट हेयर, जितने सफ़ेद बाल थे उससे अधिक संख्या में उसके मन में बुद्धिमानी, 22 मीन्स क्या होती है, बुद्धिमान या बुद्धिमानी, बुद्धिमानी पूर्ण विचार थे। थॉट मीन्स विचार, थॉट मीन्स विचार, 22 मीन्स बुद्धिमानी, मतलब बुद्धिमानी पूर्ण विचार थे। तो उसके सिर पर जितने सफ़ेद बाल हैं, उसके सिर पर जितने सफ़ेद बाल हैं उससे भी अधिक उसके अंदर या उसके दिमाग में बुद्धिमानी विचार थे। एंड अर्नेस्ट हैड केस टू बी ऑब्जर्व obscures unsought for undesire had come the fame which so many seek. And means और अर्नेस्ट अब क्या हो गया, अज्ञान व्यक्ति नहीं रहा। केस टू बी ऑब्सर्व अनसॉट फॉर, अनसॉट मीन्स अज्ञान व्यक्ति। अनडिजायर, अब वह अज्ञान व्यक्ति नहीं रहा। Undesire had come the fame which so many seek. He had become famous beyond the limits of the valley. अब वह घाटी में बहुत प्रसिद्ध हो गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अर्नेस्ट अब अज्ञान व्यक्ति ना, मतलब अब वह अज्ञान व्यक्ति ना रहा, उसको इतना ज्ञान हो गया था कि वो वहाँ की घाटी में रहते रहते बहुत प्रसिद्ध हो गया था। ये लिखा ना, came from, हाँ, ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिटेड ऑफ वैली, मतलब अब वहाँ घाटी में रहते रहते अब वह बहुत प्रसिद्ध हो गया था। कॉलेज प्रोफेसर, कॉलेज के शिक्षक एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज़, उसे शहर का एक क्या मानते थे, विख्यात लोग। कॉलेज शिक्षक और शहरों के विख्यात लोग भी, कॉलेज के शिक्षक लिखा ना, कॉलेज प्रोफेसर एंड इवन द एक्टिव मैन केम फ्रॉम फॉर द सी मीन्स देखने, फॉर मीन्स दूर दूर से। एंड कन्वे विच अर्नेस्ट, तो
कॉलेजों के शिक्षक और शहरों के विख्यात लोग मतलब प्रसिद्ध लोग अर्नेस्ट को दूर दूर से देखने के लिए मिलने आते थे। And he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost of lay deepest in his heart of their own। और उससे क्या कहते, उनसे बातें करते थे और उनसे अर्नेस्ट से बातें करते थे। वह उनसे बहुत ही सच्चाईता से मतलब बहुत सच्चाई से मिलता और उनसे अर्नेस्ट उनसे बहुत सच्चाई से मिलता, जो उनको क्या है अच्छा लगता था, जो उनको डिस्प्लेड इन हार्ट मतलब उनको उसकी भाव को बहुत अच्छा लगता था और वे उनसे बहुत और उसके बारे में आज़ादी से उनके बारे में फ्राइटमैन मतलब आज़ादी से बातें करता। जब while they talked together his face would bright unwears and shine upon them as with a mind even lights। वे बातें करते उसका चेहरा चमक उठता था। जब वो लोग आपस में बातें करते थे, टुगेदर मीन्स वो लोग आपस में बातें करते थे तो उसका चेहरा चमक उठता था। ब्राइटन मीन्स चमक उठता था। अनजाने में डिज़ाइन में अनजाने में और उस पर संध्या की हल्की रोशनी की भांति चमक उठती थी। देखिए इसके आगे हम आपको थोड़ी देर में पढ़ा रहे हैं।